इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डायल चार्ट्स बनाना सीखेंगे। डायल चार्ट्स बुनियादी तौर पर डैशबोर्ड्स के अंदर एक ज़माने तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, उसको हम क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ डायल चार्ट्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप टोटल डायल की पूरी टोटल रेंज क्या रखना चाह रहे हैं। टोटल से मुराद ये है कि डायल का हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक टॉप का पार्ट, एक बॉटम का पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डायल के अंदर सपोज़ करेंगे 100 तक की गुंजाइश है, तो आप टोटल के अंदर 200 रखेंगे। जो भी आपके पास जितनी गुंजाइश होगी उससे आप डबल टोटल में रखेंगे। फिर हमारे पास जो है डायल जो ओरिजिनल एक्चुअल डायल की हम बात करेंगे। एक्चुअल डायल जो होगा इक्वल टू 23/2 होगा, मतलब एक्चुअल डायल हमारा 100 पॉइंट्स से क्रिएट होगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास रेड के लिए हम जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो यहाँ पर देंगे। अज्यूम करें कि रेड के लिए हम 20 पॉइंट्स देना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास एम्बर की बारी आ जाती है। एम्बर के लिए से हम 30 पॉइंट्स देना चाह रहे हैं। फिर आपके पास ग्रीन की बारी आती है। ग्रीन के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू एक्चुअल माइनस रेड माइनस एम्बर। जब एक्चुअल माइनस रेड माइनस एम्बर करेंगे तो जो रिमेनिंग आपके पास होगा वो ऑप्शन बच जाएगा और वो आपके पास ग्रीन के लिए आ जाएगा। देन एम्प्टी स्पेस सिंपली वही होगा जो आपके पास रिमेन जो नीचे वाला एरिया है उसकी हम बात करेंगे। इक्वल टू इन दिस केस हमारे पास एम्प्टी स्पेस जो है 100 का होगा। सिमिलरली हम नीडल की पोजीशन जो है वो देना चाह रहे हैं। हमने नीडल पोजीशन बता दी, इससे नीडल की पोजीशन 15 पर होगी और नीडल साइज़ जो है वो 2 का होगा। और बफ़र से मुराद ये है कि जो हम नीडल की पोजीशन और साइज़ में से रिमूव करेंगे तो वो हमारा बफ़र कहलाएगा। तो हमने कहा इक्वल्स टू दिस जो टोटल है माइनस सम ऑफ दिस। अब सिंपली हमारे पास ये सारी चीज़ें प्लॉट हो गई जो हमें ज़रूरत है किसी भी डायल चार्ट को क्रिएट करने के लिए। डायल चार्ट में सबसे पहले हम डायल क्रिएट करते हैं। डायल क्रिएट करने के लिए हमने ये रेड एम्बर ग्रीन और एम्प्टी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। हम इंसर्ट में आ गए। इंसर्ट में हमने अदर चार्ट टाइप्स लिया और यहाँ से हमने डोनट सेलेक्ट कर लिया। जैसे आपने डोनट सेलेक्ट किया, आप देखें डोनट जो वैल्यूज़ आपने प्लॉट की थी वो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो गई है। हमें सिंपली उसकी सीरीज़ पे राइट क्लिक करना होगा, फॉर्मेट डाटा सीरीज़। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राइट क्लिक से भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ फॉर्मेट के टैब से भी जा सकते हैं। रोटेशन में 270 डिग्री का रोटेशन आप देंगे। 270 डिग्री के रोटेशन से आप देखें क्या हुआ कि आपको रेड एम्बर ग्रीन की चीज़ें आ गई और नीचे एम्प्टी स्पेसेस आ गए। सबसे पहले मैं एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव करना चाह रहा हूँ। हमने इस पर क्लिक किया दोबारा से और राइट क्लिक किया और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में हम आ गए। फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में हमने बता दिया कि फिल जो है इसका नो फिल चाहिए हमें, ठीक है ना। आप देखेंगे नीचे से आपके पास वो चीज़ रिमूव हो गई। अब इस स्पेसिफिक जगह को हम रेड देना चाह रहे हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और फिल हमने इसको रेड दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसके बाद हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया, यहाँ हमने एम्बर कलर दे दिया और सबसे लास्ट हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन मौजूद है। अब हम नीडल क्रिएट करना चाह रहे हैं। नीडल क्रिएट करने के लिए बहुत सिंपल, हमारे पास ये 3 चीज़ें प्लॉट की हुई हैं। हम आ गए इंसर्ट चार्ट और इस मरतबा हमने बजाय डोनट के पाई चार्ट सेलेक्ट किया। जैसे ही पाई चार्ट सेलेक्ट किया आपके पास एक पाई क्रिएट हो गया। हमने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में हम आ गए और हमने इसको भी रोटेट करवाया 270 डिग्री से। जैसे ही 270 डिग्री से करवाया आप देखें आपके पास ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्रिएट हो गई। अब हमने इसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हटा दी। बैकग्राउंड कलर हमने सिंपली फिल की जगह नो फिल ले लिया और अकॉर्डिंगली जो इस स्लाइस के कलर्स हैं, ये वाली स्लाइस का कलर भी नो फिल है और ये वाली स्लाइस का कलर भी नो फिल है। अब आप इसको अपने दूसरे चार्ट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। आप नीडल का कलर चेंज करना चाहते हैं, हमने नीडल सिर्फ सेलेक्ट कर ली और उसका कलर हमने फिल कलर ब्लैक कर दिया। अब आप देखेंगे ये आपका डायल चार्ट क्रिएटेड है। अब जैसे हम चाहते हैं कि नीडल की पोजीशन 35 पर हो जाए तो 35 पर हो जाएगी। नीडल की पोजीशन आप चाहते हैं कि 44 पर हो जाए तो 44 पर हो जाएगी। इस स्पेसिफिक स्क्रीन कास्ट में हमने देखा है कि किस तरह से हमने 2 चार्ट को कंबाइन करके एक डायल चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।